दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जुड़ा हूं आपको ये बताने के लिए कि किसी जिले में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। क्या कहते हैं आप, कलेक्टर, एसपी होता है क्या, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस? आईएएस आईपीएस बहुत बड़े अधिकारी होते हैं जिले में, या फिर वो व्यक्ति जो काले कोट के ऊपर काला गाउन पहनकर अदालत की कुर्सी पर बैठता है, यानी कि जज। दोस्तों, ये सवाल जितना आसान दिखता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। सोशल मीडिया पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कोई ये कहते हुए मिलेगा कि आईएएस सबसे शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। कोई ये कहते हुए मिलेगा कि आईपीएस सबसे पावरफुल होता है क्योंकि उसके पास पुलिस फोर्स होता है। कुछ लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि जज सबसे शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास एक आदेश देने का अधिकार है जो आईएएस और आईपीएस दोनों को अदालत में खड़ा कर सकता है। लेकिन मैं आज आपको किसी यूट्यूबर की राय नहीं बताऊंगा, ना ही मैं ये बताने वाला हूं कि मेरे अनुसार सबसे पावरफुल कौन है, बल्कि मैं आपको खुद जुडिशरी यानी न्यायपालिका की राय बताने वाला हूं। एक जजमेंट जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किसी जिले में आईएएस सबसे पावरफुल है, आईपीएस है, या कोर्ट या जज सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। साइटेशन है सानू उर्फ राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मामला केवल अवैध गिरफ्तारी यानी इलीगल अरेस्ट का मामला नहीं है। ये मामला है जुडिशियल अथॉरिटी, पुलिस अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ की आत्मा का। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार से। एक युवक अचानक गायब हो जाता है। परिवार परेशान है, मां रो रही है, बहन दर बदर भटक रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ना हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पा रहे हैं। दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन परिवार को विश्वास था कि उनका भाई पुलिस कस्टडी में ही है। आखिरकार उसकी बहन ने हिम्मत जुटाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत करती है कि उसके भाई को 3 दिन से अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखा गया है। अब सोचिए, यदि ये आरोप सच है तो ये व्यक्ति केवल उसकी स्वतंत्रता का मामला और उल्लंघन का नहीं है, ये तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 पर हमला है। यह डीके बसु गाइडलाइन की अवहेलना है। यह बीएनएसएस की मूल भावना का उल्लंघन है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तत्काल पुलिस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मांग ली, क्योंकि सीसीटीवी कभी झूठ नहीं बोलता। यदि युवक पुलिस स्टेशन में नहीं था तो फुटेज में नहीं दिखेगा, और यदि था तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन यहीं से मामला खतरनाक मोड़ ले लेता है। पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज दी ही नहीं गई। कल्पना कर लीजिए, एक जुडिशियल ऑफिसर आदेश दे रहा हो लेकिन एग्जीक्यूटिव उसका पालन ही न कर रहा हो। यही वो मोमेंट है जहां ये मामला युवक की गिरफ्तारी से आगे बढ़कर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न का बन गया। जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने रिकॉर्ड की गहन परीक्षण किया। जुडिशियल स्क्रूटनी करने के बाद और सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी बातों को देखने के बाद जिसने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। हुआ क्या था कि पुलिस अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मामले में सीरियस लैप्सेस हैं। व्यक्ति को अवैध रूप से रोका गया था, रिकॉर्ड समय पर नहीं बनाए गए थे और कोर्ट के आदेशों का पालन ही नहीं किया गया था। अब हाईकोर्ट ने जो कहा वो इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जब कोई जुडिशियल ऑफिसर अपने जुडिशियल फंक्शन का निर्वहन कर रहा होता है, तब उसकी स्थिति जिले के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, डीएम हो या कोई और हो, या कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, इन सब से ऊपर होता है। मतलब कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि ये जज आईएएस, आईपीएस, एमपी और एमएलए से भी ऊपर है। यह कोई व्यक्तिगत श्रेष्ठता यानी पर्सनल सुपीरियरिटी का मामला नहीं है दोस्तों, ना ही ऐसी कोई बात है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त संस्थागत श्रेष्ठता यानी इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी का मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एक जज न्यायिक कार्य कर रहा होता है तो वह लॉ और संविधान यानी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसकी अवज्ञा, उसकी बात को नहीं मानना केवल व्यक्ति की अवज्ञा नहीं होती है, वह कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को डिनाई कर देना होता है। कोर्ट ने अत्यंत कठोर शब्दों में कहा कि जुडिशियल ऑर्डर की उपेक्षा यानी डिसरिगार्ड केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही नहीं माना जाना चाहिए, यह जस्टिस सिस्टम की नींव को कमजोर करने का प्रयास माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, उनमें कार्य करने वाले जुडिशियल ऑफिसर्स यही न्यायपालिका की बैकबोन है। लोग अक्सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक न्याय, रियल जस्टिस सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी देती है।
यदि जिला न्यायपालिका कमजोर हुई तो पूरी जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है यही ध्वस्त हो जाएगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख किया। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को सामान्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं माना जा सकता। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है एकदम अलग है और डिस्टिंक्टिव है, विशिष्ट है। दोस्तों, इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा अभी बाकी है। कोर्ट ने कहा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अदर मजिस्ट्रेट्स को यह अधिकार होगा कि वे कोर्ट आवर्स के बाद भी पुलिस स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण यानी रैंडम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि पुलिस स्टेशन कानून के बाहर काम करने लगे तो नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाने वाली है और यदि जुडिशियरी निगरानी न करे तो शक्ति का दुरुपयोग यानी अब्यूज ऑफ पावर बढ़ सकता है। इवेंचुअली कोर्ट ने माना कि पिटिशनर को 3 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। राज्य सरकार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया और व्यक्ति को तुरंत छोड़ने को कहा गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य चाहे तो यह राशि दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन यानी सैलरी से वसूल सकती है। यानी पहली बार संदेश साफ था कि गलती जनता के पैसे से नहीं, दोषी अधिकारियों के जेब से भरवाई जानी चाहिए। साथ ही एसएचओ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का सामना भी करना पड़ा। अब इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव यानी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। पहला प्रभाव तो यह होने वाला है कि पुलिस अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि जुडिशियल ऑर्डर यानी कि जो न्यायिक आदेश है वो कोई सलाह या एडवाइस नहीं है, बाइंडिंग कमांड है। दूसरा प्रभाव यह होने वाला है कि अवैध गिरफ्तारी यानी इलीगल अरेस्ट और अवैध हिरासत यानी इलीगल डिटेंशन के मामलों में सीसीटीवी मॉनिटरिंग और जुडिशियल ओवरसाइट इनको महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरा प्रभाव जिला न्यायपालिका यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके मोराल पर पड़ने वाला है। देश भर के जुडिशियल ऑफिसर्स को यह संदेश जाता है कि हाई कोर्ट्स उनके साथ खड़े हैं। चौथा प्रभाव हम आम नागरिकों पर भी पड़ेगा। यह विश्वास मिलेगा कि यदि पुलिस शक्ति का दुरुपयोग करती है तो जुडिशरी हस्तक्षेप कर सकती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है? यह फैसला हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी शक्ति न तो बंदूक की होती है और न कुर्सी की होती है, न ही प्रशासनिक अधिकारियों की होती है, न पुलिस की होती है। सबसे बड़ी शक्ति कानून यानी लॉ की होती है। और जब कानून बोलता है तो आईएएस, आईपीएस, मंत्री, अधिकारी इन सबको सुनना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में संविधान सर्वोच्च है, रूल ऑफ लॉ है। क्योंकि डेमोक्रेसी में संविधान सर्वोच्च होता है, रूल ऑफ लॉ होता है और जुडिशरी उसी संविधान की आत्मा है, आवाज है। मुझे उम्मीद है साथियों कि आज के इस वीडियो में आपने इस प्रश्न का ठीक उत्तर पा लिया होगा कि जज बड़ा कि प्रशासनिक अधिकारी बड़े। अगर ऐसे ही किसी टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर आप जानना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़िए और पूछिए। मुझे खुशी होगी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाकर। जरूर बताइए हमारा और हमारी टीम का ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से तो जुड़े ही रहना है, अपना खूब ख्याल रखना है, क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।